So this is not just a political matter. This is an existential matter for the country. जांच के घेरे में पेगासस जासूसी कांड, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी की भी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार छूट नहीं मिल सकती। पेगासस मामले को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। पेगासस जो है ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। राहुल गांधी बोले, पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। सीएम गहलोत ने पेगासस मामले में जांच के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार, कहा झूठ फैलाने की कोशिश। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है। जांच के फैसले से सियासी बवाल मचने की आशंका। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। राहुल गांधी जी का और भ्रम, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। जासूसी पर जारी है जंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पेगासस मामले ने एक बार फिर निजता को बहस का बायस बना दिया है और वैसे निजता और गोपनीयता पिछले लंबे अरसे से चर्चा के केंद्र में रहे हैं। बड़े लोगों की जासूसी से लेकर आम आदमी की डेटा सिक्योरिटी तक रह रहकर परेशान करने वाली खबरें आती रहती हैं और कहीं सिस्टम लाचार दिखता है, कहीं खुद ही कटघरे में खड़ा होता है। वैसे इंटेलिजेंस किसी भी शासन प्रशासन का मजबूत हथियार होता है और उसके लिए बाकायदा पूरा अमला तैनात किया जाता है, लेकिन वहाँ बात सिर्फ इंटेलिजेंस तक ही सीमित होती है। किसी की निजी जीवन में ताक झांक को कभी भी कहीं भी सही नहीं ठहराया गया। तकनीक के विकास और सोशल मीडिया के फैलाव ने सारे नियंत्रण करीब करीब तोड़ दिए हैं। दिलचस्प ये है कि कभी कभी तो किसी मामले में जो पीड़ित दोषी बनकर उभर जाता है, किसी मोड़ पर वही दोषी पीड़ित हो जाता है। आज इन तमाम पहलुओं पर प्राइम डिबेट में बात करेंगे इन सवालों के जरिए। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल से क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जासूसी का पुराना इतिहास नए फंसाने से अलग कैसे है? और क्या तकनीकी विकास का बाय प्रोडक्ट है निजता पर खतरा? हमारे साथ एडवोकेट ए.के. जैन साहब हैं और राजेंद्र मेघवाल साहब कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, राजशेखर राजशरिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले सुरेश गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सुरेश जी, कितना एम्बेरसिंग है ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करेगी, 8 हफ्तों में फैसला, 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। सुरेश गर्ग साहब। जेपी शर्मा जी, देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संदर्भ में आज अपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई एक 6 लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। तो जो भारत सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी और वो रिटायर्ड जस्टिस रवन्ना जी के नेतृत्व में 6 लोगों की एक कमेटी बन रही है और वो ये पेगासस मामले के अंदर जांच करेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का तो हमेशा से देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। विदेशी ताकतों को सहायता पहुंचाना कांग्रेस का हमेशा धर्म रहा है और देश को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम रहा है। राहुल गांधी जी
अगर राहुल गांधी जी को अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो वो उन्होंने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कराई, वो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गए। आज न तो कांग्रेस ने राहुल गांधी जी कोर्ट के अंदर गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली देश को भ्रमित करने के लिए ये चीज राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको हम स्वागत करते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भी चीज है वो हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ने कहा है कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। दूसरा, उस टाइम पे जब वो बोलने के लिए आया तो कांग्रेस या विपक्ष के लोग हैं उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बोलने की जब बात आई, और इन्होंने हमेशा जब भी लोकसभा या राज्यसभा चालू होती है उसके पहले कोई न कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं उससे कि जनता को भ्रमित करने के लिए। जनता के मुद्दे उठाने का तो इनके पास में काम है नहीं, क्योंकि आज लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और राजेंद्र मेघवाल उस बारे में क्या कहते हैं, उस पर मैं आता हूं। सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट रुकिए। लेकिन आपने कहा कि हम तो खुद ही चाहते थे कि एक्सपर्ट जांच कमेटी बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दी, जो आप चाहते थे वही हुआ। तो फिर ये कैसे हुआ कि आपने कहा कि ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, पहली बात। फिर ये कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपको छूट नहीं दी जा सकती, ये सब कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा सुरेश जी? देखिए जेपी शर्मा जी, हमने पहले भी कहा है कि हम एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, और हमने एफिडेविट दिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के अकॉर्डिंग में डिसीजन दिया है कि 6 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। उसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है रमन्ना जी, उसके नेतृत्व के अंदर बनेगी। तो यहां पे कहीं पे भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस में है। क्यों आज राहुल गांधी जी को राजनीति करना तो आता नहीं है, वो जब आते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे कि जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप ये देखिए कि ये लोग रफाल के अंदर भी गए थे, उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मात खा के आए हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे भी ये गए थे, राम मंदिर के मुद्दे पे भी ये सुप्रीम कोर्ट में मात खाते आए हैं। और हमेशा राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करते आए हैं। इनको ने तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, लोकसभा ने राज्यसभा पर विश्वास है, किसी चीज पे इनको विश्वास है। बोलिए राजेंद्र मेघवाल, बोलिए। जेपी शर्मा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पेगासस जासूसी मामले में जो फैसला दिया है, जिसमें कहा कि भाई पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के रविचंद्रन जी इसमें जांच करेंगे, तो ये जो हमारा स्टैंड था, जो पिछला संसद का सत्र था, उस सत्र के अंदर हम लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि वो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस मामले पर चर्चा करे, लेकिन सरकार भागती रही। और वो वही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा गया कि भाई आप राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना नहीं बना सकते। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग है, चाहे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चाहे विपक्षी नेता है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पूर्व मंत्री हैं, चाहे वर्तमान मंत्री हैं, उनकी जासूसी की गई। तो इन लोगों से क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था? कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि ये जो स्पाईवेयर है जो कि इजराइल का है, इस स्पाईवेयर के माध्यम से, जिसको सिर्फ ऑथराइज सरकार ही कर सकती है, और सरकार के लोगों ने इसको ऑथराइज किया, किसने इसकी परमिशन दी, किन किन की जासूसी हुई, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे। और चूंकि ये विदेशी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है तो इसका डेटा एक्सेस किसी दूसरे देश के पास तो नहीं चला गया, यह कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। और सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री पूरी तरीके से कटघरे में है। ये बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने आप को बचा नहीं सकते। इन्होंने जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड उस वक्त लिया था वही स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। जैन साहब, आप समझाइए, किसके स्टैंड पर मोहर लगाई है? ये कह रहे हैं कि ये भी यही चाहते थे, वो कह रहे हैं कि वो भी वही यही चाहते थे। एक है जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश अपने आप में एक बहुत बड़े गंभीर खतरे की ओर इंडिकेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पहली लाइन में उन्होंने 1984 जॉर्ज ऑरवेल की बुक का हवाला दिया है। और वो बुक क्या थी कि किस तरह से सरकारें आदमी की सारी जिंदगी पर, सारी पर्सनल लिबर्टीज पर नियंत्रण कर लेंगी। और उन्होंने पहली लाइन ये लिखा कि इफ यू वांट टू कीप ए सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ।
मतलब आप अपने राज्य को अपने आप से भी छिपाइए, राज्यों का नियंत्रण इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग इन ऑरवेलियन ईरा। ये इतना बड़ा इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान में या वर्तमान में दुनिया में आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरह सरकारें कब्जा करना जा रही हैं। ये पहली लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी इंडिकेशन दे दिया कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बड़ी भयंकर खतरे की ओर जा रही है, कि जिस तरीके से हर चीज पर आप क्या खा रहे हैं, हर चीज पर आप क्या देख रहे हैं, हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी उन्होंने कही कि उन्होंने एफिडेविट्स को नहीं माना, बहुत सारी बातें, पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब ऑफर किया कि हम एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपके एक्सपर्ट्स पर, आपके इंटेंशन पर भरोसा नहीं करते। हम अपने लेवल पर एक बड़ी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो जांच करेगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों पर अपनी जासूसी इंटरवेन कर रहे हैं जिसके काफी सारी एविडेंस आ चुकी है सामने कि हम आप पर भरोसा नहीं। ये दो बातें इस जजमेंट का एक सबसे बड़ा है कि एक बहुत बड़ा खतरा है कि सरकार आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरह नियंत्रण करने पर आमादा है। और दूसरी उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पर मामले में सरकार की कमेटियों पर, सरकार के एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स का बना रहे हैं। और जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रन जिसको हेड करेंगे, एक्सपर्ट तक सुप्रीम कोर्ट ने छांटे और उसका सेक्रेटरी बनाया है अपने रजिस्ट्रार को जो इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये इनफैक्ट कि किस तरीके से आदमी की यानी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्णतया, प्राइवेसी का पूर्णतया हनन कर दिया गया है पेगासस के नाम पर, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सरकार से सरकार डील होता है और जो सिर्फ एंटी टेरर एक्टिविटीज के अंडरटेकिंग के साथ सरकारें खरीदती है। पर न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने, ज्यादातर तानाशाहों ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उस पे जांच करने पर लगी। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको पता भी नहीं है आपका माइक ऑन है, आप अगर बाथरूम में है तो आपका कैमरा ऑन है, आपको पता ही नहीं है, वो चुपचाप आपके उसमें किसी व्हाट्सएप के थ्रू उसमें डाल दिया गया है और उससे आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल समाप्त हो गई। अच्छा। तो इस मामले में बड़ा गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें लिया। कमेटी उन्होंने अपनी बनाई है, सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं किया। इन सारी बातों के मद्देनजर जैन साहब, क्या इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज ये मान चुका है कि जासूसी हुई है, इस बात को एस्टेब्लिश करना बाकी रह गया है, ये समझा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय को पढ़े तो उन्होंने सिटीजन लैब का एक्सटेंसिव हवाला दिया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ अखबारों में नहीं आया है, बल्कि जो जिस तरह की क्रॉस रिपोर्ट्स आई हैं कई कंट्रीज ने माना है, उससे ये जाहिर है कि पेगासस से जासूसी हो रही है। और ये जिस उद्देश्य से पेगासस से जासूसी, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, परंतु हमें ये देखना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये ऐसे लोगों की जासूसी कर रहे हैं जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिशियंस हैं, इवन जो सीवीसी हैं और कोर्ट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो इस हिस्से में बड़ी गंभीरता की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जी, राजशेखर राजहरिया जी, अभी राजेंद्र मेघवाल साहब ने कहा कि सरकार ने खरीदा और सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। एनएसओ ये कह चुका है कि हमने नहीं बेचा, सरकार ये कह रही है कि हमने नहीं खरीदा। आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तकनीक को समझते हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता तरीका बचता है जिसके जरिए एक्सपर्ट कमेटी इस बात की जांच कर लेगी, बेचने वाला मना कर दे, खरीदने वाला मना कर दे, लेकिन खरीदा भी गया, बेचान भी हुआ और खरीदा भी गया और उसको इस्तेमाल भी किया गया, इस चीज़ का पता लग जाए? राजशेखर जी, वैसे तो तकनीकी रूप से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर दोनों एजेंसी और गवर्नमेंट इस चीज़ को मना कर दे उसके बाद ये पता लगाया जा सके, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये आता है कि ये पेगासस अभी का नहीं है, बहुत पुराना मामला हो चुका है। तो आपको किसी डिवाइस में लोग नहीं मिलेंगे, आपको वो डिवाइस ही नहीं मिलेंगे जिनके अंदर पेगासस गया था। अगर आपको वो डिवाइस भी मिल गई तो वही बात है कि उससे बड़ी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। उस डिवाइस में पेगासस के साथ में अदर चीज़ों के भी आपको लोग मिलेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे में डिवाइस 2 साल या 3 साल पुराना होगा, उसको ढूंढना मुश्किल है, लोग मुश्किल हैं। और पेगासस एक अकेला स्पाईवेयर नहीं है, पेगासस जैसे हजारों स्पाईवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, अदर सोर्सेज से मिल जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज के पास हैं। तो पेगासस अकेली चीज़ नहीं है। और रही बात इसको ट्रैक कैसे किया जाए, कहाँ क्या होता है, तो जो चीज़ें सपोज कीजिए जो पेगासस का डेटा था या जासूसी का जो भी डेटा था, वो ऐसे नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर है, वो एक वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी आईपी के ऊपर होस्टेड था।
आज के दिन वो चीजें ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 2-3 साल के अंदर आपके ठीक सर्वर है। आईपी सब कुछ चीजें चेंज हो जाती समझ गया राजशेखर जी, समय थोड़ा सा कम है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, संक्षेप में बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 10 डिवाइसेस में पेगासस पाया गया है। हाँ। ये ऑलरेडी माना है उन्होंने इस चीज को लेके, तो इसलिए कहना कि ट्रेस नहीं हुआ जी। वो गलत है। 10 डिवाइसेस में पेगासस की प्रेजेंस मानी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है राजेंद्र मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एमनेस्टी जो बहुत कंफर्टेबली काम कर रही थी उसका फंड रोक दिए जाने की वजह से, जिसका इस मामले से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए उसने इस मामले का बीड़ा उठाया। चूंकि दिल्ली दंगों के बाद में एमनेस्टी को लेकर के कड़ी पूछताछ हुई थी, तो उसने इस मामले को हवा दी और हवा दे करके और इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। जो राजनीतिक हमला है, जो कोर्ट की बात है, टेक्निकल बात है, वो अलग है। जो राजनीतिक हमला है आपका, उसको क्या ये तथ्य कमजोर नहीं करता? राजेंद्र मेघवाल जी बहुत संक्षेप में बोलिए। जेपी शर्मा जी, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में कानून का राज है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायाधिकरण है, तो वहाँ पर इस तरीके की बातें करना बेमानी है। यहाँ पर पूरे की पूरी न्याय की एक हमारी पूरी पुरजोर व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन से लेके पूरे न्याय तक सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई ये चीज़ क्या उसकी वजह से ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से कटघरे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो कमेटी बनाई उसको खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई। और दूसरा ये है कि पूरी तरीके से, मतलब जैसा कि जैन साहब भी बता रहे थे कि 10 लोगों के मतलब जासूसी हुई है, तो उसमें तमाम वो लोग हैं जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले पदों पर बैठे हैं। उन लोगों की जासूसी कराना वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है और ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो एक्सपर्ट कमेटी जो इसकी जांच करेगी उसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं। अगर उस रिपोर्ट में यह पाया जाता है या एस्टेब्लिश हो जाता है कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया था और सरकार ने किया था, अगर ये फाइंडिंग्स आती हैं तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? देखिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से बड़ा छोटा एफिडेविट दिया था जहां उन्होंने कहीं भी ये मना नहीं किया कि पेगासस का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने तो ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन जो पिटिशंस में आई है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते और हम इसकी जांच करवा लेंगे। उन्होंने कभी भी स्पेसिफिक किसी भी सरकार ने ये मना नहीं किया कि हमने पेगासस का उपयोग नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी एफिडेविट का। अगर ये बात सही पाई जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में होगी और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सरकार पर ये राजनीतिक रूप से भी बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए ठीक है, समय आज थोड़ा कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।